गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। स्वागत है मेरे चैनल पर। तो 25 अक्टूबर 2025 आज का खबर देखते हैं। पहला तो चुनाव आयोग ने चुनाव में, अभी आप लोग जान रहे हैं बिहार में चुनाव चल रहा है, ठीक है। चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि एआई से बने जितने भी जो है कंटेंट होंगे और जितने सिंथेटिक सामग्री होगी, उसमें कहा कि अगर 10% टोटल वीडियो में या टोटल जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसमें अगर 10% जो है एआई से बने कंटेंट है तो उसका डेटा सारी पार्टियों को अपने पास रखना होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो बताना पड़ेगा कि कौन सी संस्था ने ये डेटा बनाया है। दोनों बातें। क्यों? क्योंकि मिसयूज ना हो कि किसी का ट्रांसलेट करके कुछ भी कह दो, किसी का कुछ भी बुलवा दो एआई से, है ना, इसलिए। और दूसरे कि चुनाव को किसी दूसरी दिशा में ना ले जाया जा सके एआई के माध्यम से। दूसरा देखते हैं ऑरेंज अलर्ट क्या है। बस इतना जान लीजिए कि मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, तो ये मूसलाधार वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है, ऑरेंज अलर्ट बोलते हैं। अभिनेता सतीश शाह का निधन हो गया, 74 वर्ष की एज की थे। दूसरा देखते हैं कि दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप सैफ चल रहा था, रांची में चल रहा था, ये चौथा था, ठीक है। चौथा गेम था ये किसका? दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ का, ठीक है। इसका नाम है सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप सैफ। तो इसमें 4 गोल्ड जीता भारत ने, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीता भारत ने, ठीक है। पांचवी खबर देखते हैं कि मथुरा में 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव मनाया जाएगा। कहां पे? मथुरा में। कितने दिवसीय है? 11 दिवसीय। तो ब्रजरज उत्सव कहां मनाया जाता है? मथुरा में। इतना ध्यान रखना बस। फिर देखते हैं कि मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की जो घोषणा हुई है, कहाँ के लोग? भारत में एक संस्था पारी, एजुकेट गर्ल नाम है संस्था का, मुंबई बेस्ड है। ये लड़कियों में एजुकेशन का प्रोत्साहन देना, उनको अवेयर करना, इसी के लिए काम कर रहे हैं। जिनकी हेड है सफीना हुसैन, ठीक है। तो ये कौन सा मैग्सेसे अवार्ड होगा? 67 वाला होगा, ठीक है। फिलीपींस के मनीला में दिया जाएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला आप भी जानते हैं। और 7 नवंबर को दिया जाएगा, 7 नवंबर 2026 को 2025 को दिया जाएगा, 7 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से संस्था को भारत से दिया गया है? एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है 2025 का मैग्सेसे अवार्ड। फिर देखते हैं कि 7वां न्यूज। अब ये डेटा क्यों मैं दे रहा हूं कि यदि आप कभी मेंस लिखते हैं या एसए में कुछ लिखते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को लेकर के भारत में, कि हेल्थ को लेकर के भारत सरकार कितना सीरियस है या क्या डेवलपमेंट कर रहा है, एक डेटा, क्योंकि भारत सरकार का डेटा है इसीलिए बता रहा हूँ कि 11 साल पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब हो गए हैं 819 मेडिकल कॉलेज पिछले 11 वर्षों में। ये सरकार के हेल्थ पे लेकर के सीरियसनेस को दिखाता है। ये डेटा कभी आप अगर एसए लिख रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं तो ये आप डाल सकते हैं, उसमें ऑथेंटिक डेटा है। इसका प्री से कोई मतलब नहीं किसी भी एग्जाम के। फिर देख लेते हैं कि 8वां ऑस्ट्रेलिया पैरा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता चल रहा है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और सुकांत कदम 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक इन्होंने जीता है। तो देखते हैं कि रोबोटिक डॉग है एक, इसका नाम है संजय, भारतीय सेना को समर्पित किया गया। 100 रोबोटिक डॉग बनाए गए कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी? एरो आर्क कंपनी, ठीक है। 100 रोबोटिक डॉग बनाए इन्होंने, जिसमें 24 जो है डॉग किसको दिए गए? शत्रुजीत पैरा ब्रिगेड को मिला। ये आगरा का पैरा ब्रिगेड है, तो 24 मिला इनको। किसको? शत्रुजीत पैरा ब्रिगेड आगरा, ठीक है। फिर देखते हैं कि इस रोबोट का वजन कितना है। तो ये 50 केजी का है और ये कितने किलो वजन को वहन कर सकता है? तो 12 से 15 किलो भार को ये वहन कर सकता है, यानी कि अपने साथ ले जा सकता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जटिल चुनौतियों जैसे दुश्मन की खोज या दैवीय आपदा में जान बचाना या लापता की खोज करना, और इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। फिर देख लेते हैं कि परमाणु बिजली घर में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। तो हम देख लेते हैं कहां पर? राजस्थान चित्तौड़गढ़ नाम है कि रावत भाटा परमाणु बिजली घर के भारी पानी संयंत्र से हुआ है। कौन से? भारी पानी संयंत्र से। भारी पानी को क्या बोलते हैं? D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि ये रावत भाटा परमाणु बिजली घर के से हुआ है। कौन सा गैस निकला है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S बोलते हैं, ये निकला हुआ है, ठीक है, जहरीली गैस थी।
मोथा, ये क्या है? ये एक चक्रवात का नाम दिया गया है, ठीक है, चक्रवात का नाम। कहाँ से? दक्षिणी पूर्वी बंगाल में अभी निम्न दाब वायु क्षेत्र बन रहा है। आप समाचार में पिछले कम से कम 10-5 दिनों से देख रहे होंगे, निम्न वायुदाब बन रहा है। मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा था? क्योंकि कोई उसका स्पेसिफिक नाम या कुछ ऐसा कोई कारण नहीं दे रहा था। तो आप तो जानते हैं निम्न दाब कैसे बनता है, ये तो आपको पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, बताने की आवश्यकता है नहीं। जब इसका नामकरण हुआ मोथा, ये जानने वाली बात है। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी बंगाल में जो चक्रवात आने वाला है, अनुमान है कि 28 से 29 अक्टूबर को आएगा, उसका नाम है मोथा। इतनी जानने वाली बात है। फिर देखते हैं कि चाइनाज गोल्डन मंकी, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर है। ये गोल्डन मंकी क्या है? चाइना की दुर्लभ जो है प्रजाति है, इसको बोलते हैं गोल्डन स्नब नोज मंकी, ठीक है, सुनहरे नाक वाले बंदर। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चाइना के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये दुर्लभ प्रजाति है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सक्सेसर टू द पांडा डिप्लोमेसी। तो अभी तक आप जानते हैं डिप्लोमेसी का क्या, जब पांडा देता था चाइना, इसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी देश जो कोई अपने प्रतीक चिन्ह देता है, कोई अपने पक्षों को देता है, तो टू द शोइंग केस द सॉफ्ट एंड द कल्चरल पावर डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका पर्पज होता है कि कभी भी जो डिप्लोमेसी होती है, इसका पर्पज ये होता है ना, कि टू शोइंग केस द सॉफ्ट पावर एंड द कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है। अभी चर्चा में क्यों है? ये फ्रांस के बियो बियोनवाल जो में भेजा गया है। किसको भेजा गया है? चाइना के गोल्डन मंकी को। क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि दे देगा कि स्नब नोज मंकी कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा चाइना में पाए जाते हैं। शायद ही पूछ सकता है कि कहाँ भेजा गया, तो यूरोप के कंट्री फ्रांस में भेजा गया, ठीक है। तो इतना आज की खबर है, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।